ड्रामा सीरियल शेर की लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि शुजात मलिक बहुत खुश था कि रईस उससे माफ़ी मांगने आ रहे हैं और तहमीना बेगम स्पेशली अपने बेटे की भीख मांगने आ रही है, जिसकी वजह से वो बड़ी बेताबी से रईसों का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी आकर खड़ी होती है और शेर उसमें से निकलता है, तो शुजात के ओसान खता हो जाते हैं और वो परेशानी से अपनी बीवी को देखने लग जाता है। वो कहता है कि फजर ने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है और मेरा सर शर्म से झुका दिया है। फजर दूसरी तरफ परेशान बैठी होती है। वो सोचती है कि ये तो होना ही था, या तो शेर खत्म हो जाता या फिर बाप से बेटी की मोहब्बत। खैर, शेर और उसकी माँ और उसकी बहनें, तमाम फैमिली घर के अंदर एंटर होती हैं। समरा अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश होती है और भागकर उनसे मिलती है, जिस पर ताज बेगम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि समरा, अपने घर वालों को देखते ही तुमने रंग बदल लिया है और तुम उनसे मिलना शुरू हो गई हो। जिस पर तहमीना बेगम कहती हैं कि हम पिछली बातें करने नहीं आए, हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। ताज बेगम फिर अपने तानों के तीर चलाना शुरू कर देती हैं और पूछने लग जाती हैं कि आप क्या करने हैं। समरा अपने घर वालों को बिठाती है। सब लोग बड़ी आजिज़ी से उनके सामने बैठते हैं। शेर भी बहुत आजिज़ी से जाकर सलाम लेता है और प्यार लेने की कोशिश करता है, लेकिन काका साहब एज़ यूजुअल गुस्से में मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। शेर वहाँ पर उनके पास बैठता है और ज़मीन के कागज़ात उन्हें देता है और उन्हें कहता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, ये ज़मीन का टुकड़ा आप रख लें। ताज बीबी दोबारा से बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई उसे खामोश रहने का इशारा करता है। शेर माफ़ी माँगता है हाथ जोड़ के और काका साहब से कहता है कि हमें माफ़ कर दें। तहमीना बेगम भी काका साहब से कहती हैं कि आप मेरे बेटे की अर्ज़ी कबूल कर लें और हमें माफ़ कर दें। जिस पे काका साहब हैरान होके पूछते हैं, कैसी अर्ज़ी? तहमीना बेगम बताती हैं कि मेरा बेटा फजर से शादी करना चाहता है और हम एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं और तमाम इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस पर ताज बेगम एकदम से भड़क उठती हैं और वो कहती हैं कि अब मुझे असल वजह पता चली कि तुम लोग किस लिए आए हो। तुम लोग अपने बेटे की माशूकी को रिश्ते में बदलने आए हो। वो भागती हुई ऊपर अपने भाई के पास जाती है और उसको कहती है, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी ने एक बार फिर तुम्हारे मुंह पर कालिक मल दी है, क्योंकि ये लोग माफी मांगने नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता शेर के लिए मांगने आए हैं। जिस पर शुजात हैरान हो जाता है, उसकी बीवी भी हैरान होकर देखने लग जाती है। शुजात आवाज़ें देता है फजर को, फजर फजर फजर, और फजर का हाथ पकड़ के घसीटता हुआ उसे सीढ़ियों से नीचे ले आता है। इधर शेर काका साहब को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ये ज़मीन का टुकड़ा रख लें और हम का रिश्ता जोड़ने आए हैं। इतनी देर में शुजात अपनी बेटी को सबके बीच में लाकर धक्का देता है और वो बेचारी जाकर टेबल पर गिरती है। वो बहुत सी बातें सुनाता है अपनी बेटी को, सबके सामने बहुत बेइज्जत करता है। शेर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनता और कहता है कि मुझे किसी की माफ़ी की ज़रूरत नहीं, ये बेटी मेरे लिए बेवक़्क़त है और इसकी हैसियत यही है कि इसे किसी चीज़ के बदले में बेचा जाए, क्योंकि शेर उसे ज़मीन के कागज़ात की ऑफ़र करता है। शेर की माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम बैठकर बात करते हैं, गुस्से से कोई बात नहीं होती। लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनता और फजर का हाथ पकड़ के घसीटता हुआ बाहर ले जाता है। वो कहता है कि इस तरह की बेटी को तो फेंक देना चाहिए। और वो जैसे ही फजर का हाथ पकड़ के बाहर लेके जाता है, तमाम लोग उसके पीछे-पीछे भागते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। इवन कि अपनी बीवी को भी धक्का देता है और अपनी बेटी को जाकर शेर की गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा देता है और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है। वो शेर से कहता है कि तुम्हें फ़जर की फ़िक्र तो होगी ना,
اس لیے اس کو یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ اگر تم اسے نہیں لے کر گئے تو میں اسے گولی مار دوں۔ فجر بیچاری بہت روتی ہے، شیر کی ماں جلدی سے گاڑی میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی ہے اور شیر بھی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ گاڑی گھر کی طرف چلاتے ہیں، تینوں بہنیں دوسری گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن دونوں ستیلی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بہت سی باتیں کرتی ہیں کہ چھوٹی امی اور شیر کو ہم سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ ادھر شجاعت اپنی بیوی کو فیصلہ سنا دیتا ہے کہ فجر ہمارے لیے مر چکی ہے اور اس کی قبر پہ بھی ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ ادھر فجر بے ہوش ہو جاتی ہے گاڑی میں، اور فجر کو شیر کی ماں اور شیر دونوں پانی پھینکتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور گھر لے کر آتے ہیں۔ ادھر شیر کا چچا نئی اسکیم بنا رہا ہے اور اس نے سپاری دے دی ہے مسٹر رنگون والا کو قتل کرنے کی۔ شیر فجر کو جب گھر لے کے آتا ہے تو اس کا چچا اور اس کے بیٹے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کا بیٹا کہتا ہے یہ تو فجر ہے، لیکن خیر وہ خاموش رہتے ہیں۔ ادھر فجر ڈاکٹر آ کر فجر کو چیک کرتا ہے اور اور سب کو بتاتا ہے کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب نہیں، صرف سٹریس کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس نے میڈیسن دی ہے، 3-4 گھنٹے کے بعد وہ اٹھ جائے گی۔ ادھر شیر کی ماں شیر سے کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ برادری والوں اور خاندان والوں کو بات پتہ چلے، ہم تمہارے نکاح کی تیاری کرتے ہیں۔ جس پہ شیر کہتا ہے تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ صرف نکاح خواں کو بلائیں اور نکاح پڑھا دیں۔